मात्र 5 रुपये की यह चीज़ आपके भी मिर्ची के पौधे को फलों और फूलों से भर देगी। तो दोस्तों, इस चीज़ के साथ में आपको कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करना है और साथ ही साथ आपको कौन कौन से खाद का यूज करना है और आपको मिर्ची के पौधे की सर्दियों के मौसम में किस प्रकार से केयर का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप लोग भी इस जानकारी का पूरी तरीके से लाभ उठा सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं एक से एक चीज़ के बारे में। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमारा जो मिर्ची का पौधा है वह काफ़ी ढेर सारी छोटी व बड़ी मिर्चियों से भरा हुआ है। यानी कि दोस्तों, इस मिर्ची के पौधे पर कुछ मिर्चियां हार्वेस्ट करने के लायक लगी हुई हैं, कुछ मिर्चियां इस पर छोटी छोटी लगी हुई हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारा जो मिर्ची का पौधा है वह काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बना हुआ है। और साथ ही साथ आप इस पौधे की ग्रोथ को देख सकते हैं किस प्रकार से हो रही है। यानी कि दोस्तों, ग्रोथ होने के साथ साथ इस पर काफ़ी ढेर सारी फ्लावरिंग भी आना शुरू हो रही है। तो दोस्तों, इस टाइम पर हम आपको बता दें, इस प्रकार से अगर आपकी मिर्ची के पौधे पर फ्लावरिंग हो रही है, यानी कि छोटे छोटे फल फूल आ रहे हों, तो इस टाइम पर आपको पौधे में पानी बहुत ही कम डालना है। यदि दोस्तों आप ज़्यादा पानी डालते हैं, यानी कि ओवर वाटरिंग करते हैं, तो आपके मिर्ची के पौधे से जो है फल फूल झड़ना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इसलिए आपको पौधे में सिर्फ नमी बनाए रखनी है, जिससे पौधा जीवित बना रहे। और दोस्तों, चलिए और जान लेते हैं किन किन चीज़ों का आपको विशेष करके ध्यान रखना है। और दोस्तों, साथ ही साथ आपको 10 से 15 दिन के बाद में पौधे की अच्छी तरीके से गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद भी लगा देना है। इसको लगाने से पौधे की जो ग्रोथ है वह काफ़ी अच्छी तरीके से होती रहती है। अगर पौधे की ग्रोथ होती है तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी हो जाते हैं। और दोस्तों, तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है सनलाइट का। यानी कि दोस्तों, हर पौधे को 2 से ढाई घंटे की धूप देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों, पौधे को आपको किसी ऐसे स्थान पर लगाना है या फिर आपने पॉट में लगाया हुआ है तो उससे कम 2 से ढाई घंटे की धूप देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले हम बात करेंगे इस पौधे की गुड़ाई के बारे में कि आपको गुड़ाई कितनी गहरी करनी है और किस प्रकार से करना है। तो दोस्तों, आपको गुड़ाई 2 से 3 इंच गहरी ही करनी है। अगर ज़्यादा गहरी गुड़ाई करेंगे तो आपके पौधे के रूट्स कट जाएंगे और पौधा सूख जाएगा। यानी कि दोस्तों, विशेष करके आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जितनी आपको गहरी गुड़ाई करनी है, जिससे पौधे के रूट्स कटने ना पाएँ। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर 2 से 3 इंच गहरी गुड़ाई करके तैयार कर लिया है। यानी कि साथ ही साथ हमने इस मिट्टी को भी तोड़ करके रेडी कर लिया है। तो दोस्तों, हम बात करेंगे अब खाद के बारे में, आपको कौन सा खाद यूज करना है। तो दोस्तों, आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं, ये ले रखी हमने जली हुई लकड़ी की रेक। इसमें दोस्तों कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि पौधे पर फल फूल लाने का कार्य करते हैं, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और फल फूल जो है जलने से बचाते हैं। तो दोस्तों, इसलिए हम यहाँ पर जली हुई लकड़ी का रेक का यूज कर रहे हैं। हमने यहाँ पर जली हुई लकड़ी की रेक को 50 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ था और चारों तरफ डाल करके और इस सॉइल में अच्छी तरीके से मिक्स करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, इतना काम करने के बाद में आप बात आती है फर्टिलाइजर कि आपको फर्टिलाइजर किस प्रकार से तैयार करना है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में जो चीज़ देख पा रहे हैं, यह चीज़ आपके मिर्ची के पौधे को सर्दियों के मौसम में, मिर्ची का पौधा हो, फल देने वाला पौधा हो या फिर फूल देने वाला पौधा हो, सर्दियों के मौसम में इस चीज़ का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि दोस्तों, यह चीज़ पौधे में गर्माहट बनाती है, साथ ही साथ पौधे की रूट्सों का विकास बढ़ाती है और पौधा काफ़ी ग्रीन एवं हेल्दी बना रहता है और साथ ही साथ फल फूल आने के चांसेस हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये है सरसों की खली। सरसों की खली को हमने यहाँ पर 50 ग्राम के तकरीबन लिया हुआ था और 1.5 लीटर के तकरीबन पानी में हमने डाल करके तैयार कर दिया। यानी कि दोस्तों, 50 ग्राम सरसों की खली को 1.5 लीटर पानी में डाला हुआ है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इस फर्टिलाइजर को अच्छी तरीके से बनाने के लिए, यानी कि बेहतरीन बनाने के लिए हाथ से गोल करके इस फर्टिलाइजर को तैयार कर दिया। यानी कि जो हमारी सरसों की खली थी वो काफ़ी अच्छी तरीके से गोल करके तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर जैसे पौधे की गुड़ाई कर रखी थी उसी प्रकार से इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल देते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों, आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी मिर्ची का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।